नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवर। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ समाचार पत्रों के उन दो कतरनों की जिसको आप सभी लोगों ने देखा तो होगा, लेकिन उसे साधारण मानकर वैसे ही छोड़ दिया। जी हाँ, दो जो अखबार की कतरनें हैं, ये दर्शाने को काफ़ी है कि जो केंद्र में पदस्थ बीजेपी की सरकार है वो सिर्फ चुनाव अभियान के दौरान ही आम जनता का ख्याल रखती है क्या? क्योंकि खबरें ऐसा ही संकेत दे रही हैं। उसमें एक खबर ये है कि खाद्य पदार्थों की महंगाई को थामने के लिए सरकार शीघ्र ही 90 लाख टन गेहूं की खरीद बाहरी देशों से करने वाली है। और दूसरी खबर यूँ है कि डीजल, पेट्रोल और गैस की कीमतों को कम करने के लिए सरकार 1 लाख करोड़ का फंड जारी कर रही है। आप सभी लोगों ने ये खबरें देखी होंगी, लेकिन इन खबरों को साधारण खबर मान के अपने मस्तिष्क के हटा दिया गया। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम होगा कि महंगाई के कारण जनता तरह तरह कर रही है। खाद्य पदार्थों में महंगाई लगभग 12-15 महीनों से लगातार जारी है। खाद्य तेल हो या गेहूं हो, सरकार की नीतियों के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। पिछले अप्रैल को ही मई जून तक जब तक खरीद पूरी हुई, उसी समय से खाद्य विशेषज्ञ शोर कह रहे थे कि जिस प्रकार किसानों की फसलें कम हुई हैं तो निश्चित तौर पर आगे चल के खाद्य संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन सरकार ने इस बात को नकारा और यहाँ तक गर्भोक्ति की थी। आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर वो चाहें तो पूरे विश्व को गेहूं की सप्लाई दे सकते हैं। वही देश और वही प्रधानमंत्री अब अपने ही लोगों के ज़रूरतों के लिए 90 लाख टन गेहूं की खरीद रसिया से करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल माह तक ही देश को 40 लाख टन गेहूं की आवश्यकता है और गेहूं इतना केंद्रीय पूल में अभी भी कम है और 50 लाख टन रिजर्व के रूप में रखा ही रहना चाहिए। इसलिए सरकार 90 लाख टन गेहूं रूस से खरीदेगी। सूत्रों के मुताबिक सूत्र तो ये बताते हैं कि रूस ने साधारण दरों पर करीब कुछ रियायत करने का फैसला किया है और वो रियायतों से भारत को कम से कम 1 टन पे $40 तक की छूट दे जा रहा है। और दूसरी ओर जो खबर है वो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस सिलेंडर को लेकर है, जिनके कि दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। चूँकि 5 राज्यों में इसी साल चुनाव हैं और आगामी लोकसभा का चुनाव ही
अगले साल मार्च अप्रैल तक हो ही जाएगा, क्योंकि मई में नई सरकार को शपथ लेना है। महंगाई, खासकर पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई से जनता त्रस्त रही। सरकार ने अपना खजाना तो पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री से बहुत ही भरा, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं दी। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जब खरीद हुई थी उस समय तो बहुत बताते कि बफर स्टॉक भी बना लिया था अपने देश ने, लेकिन आम जनता को इस बारे में राहत नहीं दी गई। यहाँ तक कि रूस यूक्रेन युद्ध में भी बहुत कम दामों पर रूस ने भारत को पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई की थी, लेकिन उसका लाभ आम जनता को नहीं दिया गया। तमाम सामाजिक संगठन और विपक्षी दल मांग करते रहे कि महंगाई के मद्देनज़र जरा आम जनता को राहत दी जाए, लेकिन सरकार ने राहत देना गवारा नहीं किया और आम जनता महंगाई के बोझ तले दबी कराती रही। लेकिन अब सुनने को ये आ रहा है कि सरकार पेट्रोलियम पदार्थों और गैस के लिए 1 लाख करोड़ का एक बहुत भारी भरकम बजट जारी करने जा रही है। आखिर सरकार इस योजना पर क्यों काम करने का फैसला लिया? इसका सिर्फ एक ही उत्तर है कि 5 राज्यों समेत लोकसभा के चुनाव हैं और जब से विपक्षी दलों ने अपना एक साझा गठबंधन इंडिया नाम का बना लिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसके सर्वे सर्वा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काफ़ी चिंतित हैं। जो एनडीए सन 2014 से मृतप्राय पड़ा था, अचानक 38 दलों को शामिल करके इंडिया के 26 दलों से खुद को बड़ा दिखाने का प्रयास किया गया और जो अभी 4-5 राज्य हैं, दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने प्रांत राजस्थान में उन उज्ज्वला गरीब लोगों को जिन्हें की उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले थे और जो महंगाई के कारण उसकी रिफिल नहीं करा पा रहे थे, 500 रुपये में वो अपने राज्य में ऐसे लोगों के लिए सिलेंडर दे रहे हैं। बीजेपी पर भी दबाव पड़ रहा था कि वो भी इस चीज़ को लेकर कुछ न कुछ करें, लिहाजा एक झटके में ये 2-3 राज्य, ये 5 राज्यों में चुनाव होना है, इनमें सन 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की हार हुई थी। तेलंगाना में टीआरएस की सरकार, अब वो बीआरएस होगी और मिजोरम में भी चुनाव है। तो निश्चित तौर पर ये बात दर्शाने के लिए काफ़ी है कि अगर चुनाव का माहौल नहीं होता और विपक्षी दलों का गठबंधन इतना मजबूत नहीं होता, तो जनता को क्या ऐसी महंगाई से राहत देने की बात केंद्र सरकार सोचती? ये एक यक्ष प्रश्न है। निश्चित तौर पर जो सरकार अब करने जा रही है, बहुत पहले ही उन्हें इस तरह का कदम उठा लेना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। अभी भी अगर केंद्र सरकार ये चाहती है कि आम जनता को महंगाई से राहत मिले, निश्चित तौर पर उसे अपनी नीतियों में सुधार करना पड़ेगा।
उसे एक ऐसी सरकार के रूप में आना पड़ेगा जो राजस्व भी इकट्ठा करती है और जो आम जनता की चिंता भी करती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि खाली पेट्रोलियम पदार्थों के कर से ही केंद्र सरकार ने करीब 30 लाख करोड़ रुपया कमा लिया है। तो अगर चुनाव न होता तो संभवतः बीजेपी को या केंद्र सरकार को मैं कहूँगा कि उन्हें ऐसी कोई योजना लाने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ती। ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं इन्हीं दो खबरों से ये दर्शाता है, और उन 56 इंची मजबूत प्रधानमंत्री की स्थिति को दर्शाता है कि जिन्हें चुनाव जीतने के लिए अब ऐसी घोषणाएं करनी पड़ रही हैं जो कि छोटे छोटे चुनाव में साधन संपन्न उम्मीदवार करते थे, यानी कि थोड़ा कुछ देकर आम जनता को अपने पक्ष में। संभवतः केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल में महंगाई कम करके और खाद्यान्न की महंगाई को रोककर मामले को, यानी कि आम जनता को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं। सरकार की योजना देखो ऐसा ही लगता है। अब आप लोगों पर मैं ये सवाल छोड़ता हूँ कि क्या सरकार को आम जनता की चिंता सिर्फ चुनाव के वक्त ही करना चाहिए, या वो हरदम एक ऐसी सरकार बनी रहे जो जनता के सुख दुख में हरदम खड़ी रहे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।